अगर आप एक स्मॉल डॉग ब्रीड ओनर हैं या फिर कोई स्मॉल डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को मिस मत करना। हाय एवरीवन, माय नेम इज सिमरन एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ वुफ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हर एक स्मॉल डॉग ओनर को पता होनी चाहिए। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि स्मॉल डॉग ओनर है या फिर आप ही कोई स्मॉल डॉग अडॉप्ट करने वाले हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस एपिसोड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्मॉल डॉग ब्रीड्स और उनके एडवांटेजेस। देखो, द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल डॉग ब्रीड्स इज अनडिनाइबल। बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, उनके साइज एंड हाइट की वजह से दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। और चाहे आपका अपार्टमेंट छोटा है, बड़ा घर है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, दीज स्मॉल ब्रीड्स आर अडेप्टेबल इन एवरी एनवायरनमेंट। सो इसलिए एडवांटेजेस वाइज तो ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स के लिए स्मॉल डॉग ब्रीड्स आर अ ग्रेट चॉइस। बट अब हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जो कि इन्हें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम लार्जर डॉग ब्रीड्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर न्यूट्रिशन एंड देयर डाइट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्मॉलर ब्रीड्स को लार्जर ब्रीड से डिफ्रेंशिएट कराता है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, छोटी ब्रीड है, कितना ही खाना खाती होगी, तो इतना ज़्यादा इनकी डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत तो है नहीं। बट दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। अगर आपको ओवर फीडिंग या फिर अंडर फीडिंग को अवॉइड करना है तो फिर rather than giving them 3 bigger meals in a day, stick to 4 to 5 meals जिसे आप स्प्रेड करें थ्रू आउट द डे। ये हेल्प करेगा आपकी डॉग की हाई मेटाबॉलिक रेट एंड उसकी हाई एनर्जी को मेंटेन करने में। बेस्ट ऑप्शन इज जब आप अपने स्मॉल डॉग ब्रीड को घर लेकर आएँ, अपने वेटरिनेरियन से उसका प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं जो कि उसी की ब्रीड के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग अ हार्नेस इंस्टेड ऑफ अ कॉलर। बड़ी डॉग ब्रीड्स में तो कॉलर यूज़ करना फिर भी सूटेबल होता है क्योंकि दे हैव अ बिगर बॉडी, लेकिन स्मॉलर डॉग ब्रीड्स में अगर आप कॉलर पे पुल करते हैं तो उनकी बैक एंड नेक पे बहुत बुरी तरह इंजरी हो सकती है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ अ कॉलर यू शुड ऑलवेज स्टिक विद अ हार्नेस। हार्नेस पे जब आप लीश लगाएंगे और उसे पुल करेंगे, वो उसकी पूरी बॉडी पे प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड इंजरी के चांसेस भी कम रहेंगे। स्मॉलर डॉग्स की जो ग्रूमिंग का स्केड्यूल होता है वो भी लार्जर डॉग ब्रीड्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कैसे आपको ग्रूमिंग को एंड मेंटेनेंस रखनी है आपको इन स्मॉलर डॉग ब्रीड्स की, देन गो चेक आउट आवर प्रीवियस एपिसोड जिसकी ब्रीड गाइड में मैंने आपको इन डिटेल बताया है कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं इनके कोट को, कैसे इनकी ब्रशिंग एंड मैटिंग की टेक्निक्स आपको मेंटेन रखनी है। सो गो चेक आउट, आई हैव पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट इज द डेंटल हाइजीन एंड ओरल रूटीन। नॉर्मली स्मॉलर ब्रीड्स में डेंटल इश्यूज होना बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर डेंचर्स एंड स्मॉलर माउथ साइज। सो 3 to 4 times a week उन्हें ब्रश कराना, या फिर अगर आपका डॉग कंफर्टेबल नहीं है तो फिर डेंटल च्यू स्टिक्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड मेंटल स्टिमुलेशन। आपको लग रहा होगा ये तो स्मॉलर डॉग ब्रीड्स हैं तो इनकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी स्मॉल होगी, बट नहीं, ये लार्जर डॉग ब्रीड्स के अकॉर्डिंग एकदम हाई एनर्जी एंड स्टैमिना वाली ब्रीड्स होती हैं। हाँ, एक तरफ एडवांटेज ये ज़रूर है कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर छोटे बच्चे हैं तो इन्हें उतनी विगरस एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एट द सेम टाइम इन्हें मेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो यू नीड टू हैव 20 to 25 मिनट्स का एक एक्सरसाइज रूटीन एंड उसमें इंक्लूड करें आप इंटरैक्टिव प्लेज इनके साथ। अब आप सोचोगे इंटरैक्टिव प्ले क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ जो कि आप डॉग्स के साथ यूज़ करते हैं। उन्हीं में से एक तरह के टॉयज़ होते हैं इंटरैक्टिव टॉयज़। ये वो टॉयज़ होते हैं जैसे कि फ्रिस्बीज या फिर कोई ऐसी बॉल जिसमें आपका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है इनके साथ जितना कि वो डॉग खेल कूद रहा है। इसीलिए ऐसे टाइप के इंटरैक्टिव टॉयज़ यूज़ करें जिससे इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो और उसमें मेंटल स्टिमुलेशन भी इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। यही पॉइंट मैं आपको हमारे ब्रीड गाइड जिसमें हमने पोमेरेनियंस के बारे में आपको बताया था उसमें भी बता चुकी हूँ। इनकी ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा इनकी अर्ली एज से। स्मॉलर डॉग ब्रीड्स बहुत जल्दी स्टबर्न एंड बहुत रिजिड होने लग जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, इसलिए इनके साथ मेन पॉइंट इज अर्ली सोशलाइजेशन। जितनी छोटी एज में आप इन्हें दूसरे लोगों से, छोटे बच्चों से, अपने नेबर से इंटरैक्ट कराना शुरू कर देंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपकी स्मॉलर डॉग ब्रीड्स दूसरों के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। आपकी स्मॉलर डॉग ब्रीड के लिए कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि आपको अपने अराउंड एंड अपने घर में करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हो सकता है आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो, आपकी स्मॉलर डॉग ब्रीड के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि स्टेयर्स। हमारे घर में स्पेशली किसी के अगर स्टेयर्स हैं तो वो इन स्मॉलर डॉग ब्रीड्स के लिए डेंजरस भी हो सकता है एंड एक बहुत विगरस एक्सरसाइज का रूटीन बन जाता है। सो अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, मेक श्योर आप अपने डॉग का जो एक बेस है वो डाउन स्टेयर्स ही लगाएं या फिर ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं। उन्हें ज़्यादा ऊपर नीचे ना करने दें, बिकॉज वो बहुत जल्दी हाफने लग जाते हैं एंड थक भी जाते हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर अ स्मॉल डॉग ओनर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज मेंटेनेंस। ये स्मॉलर ब्रीड्स, जैसे कि मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में बताया, एनर्जी वाइज बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाफने लगते हैं। सो यू नीड टू मेक सर्टन चेंजेस इनकी मेंटेनेंस करने में भी। आपको इनका टेम्परेचर रेगुलेशन रखना पड़ेगा। गर्मियों में यू नीड टू पुट ऑन दी AC मोस्टली, क्योंकि इन्हें गर्मी भी बहुत लगती है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर साइज एंड वेरी हाई एनर्जी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर जगह पे मेक श्योर दैट यू कीप स्मॉलर वाटर बोल्स, क्योंकि ये इतना फास्ट विगरस एनर्जी में घूमते हैं और अगर दौड़ते हैं सो थकने के बाद दे शुड हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल टाइम्स। तो इन्हें डिहाइड्रेशन से भी आप बचा सकते हैं एंड कीप ऑन मेंटेनिंग देम लाइक योर ओन चाइल्ड। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी टू गेट टू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक स्मॉल डॉग ओनर को पता होनी चाहिए। Share this video with other dog lovers and other dog owners and join the Woof community. This is me, Simran, signing off. I'll see you in the next one. Bye.